हेलो सिविलियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 261 से। गिवन दैट साई इज इक्वल टू 3xy और फाइव इज इक्वल टू 3xy और साई दिया हुआ है 3/2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। द डिस्चार्ज पासिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइंस थ्रू द पॉइंट 1 3 एंड 3 3। तो इस पॉइंट से स्ट्रीम लाइन पास कर रहा है तो डिस्चार्ज निकालना है। तो हमको पता है क्या होता है, साई ए माइनस साई बी दैट विल गिव यू डिस्चार्ज। ठीक है। साई ए क्या हो गया, 3/2 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3/2 3 स्क्वायर माइनस, ये तो जीरो हो गया। यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3/2 वाई स्क्वायर क्या हो गया, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 9 माइनस 1 गया 8, तो 12 यूनिट हो गया। तो आंसर क्या हो गया, डी। तो 261 का आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 262। ए मॉडल ऑफ अ वियर मेड टू अ हॉरिजॉन्टल स्केल दिया हुआ है 1:40 एंड वर्टिकल स्केल दिया हुआ 1:, वर्टिकल स्केल दिया हुआ 1:9। ठीक है। डिस्चार्ज दिया हुआ है 1 लीटर पर सेकेंड। ठीक है। द डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप इज स्टिमुलेटस। तो आपको निकालना क्या है, प्रोटोटाइप में डिस्चार्ज निकालना है। क्लियर है। तो कैसे निकलेगा, क्योंकि मॉडल का दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है, मॉडल का स्केल दिया हुआ है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, और डिस्चार्ज दिया हुआ है। मॉडल में डिस्चार्ज दिया हुआ है और वहां से निकालना है हमको प्रोटोटाइप में डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज रेशियो क्या होता है, डिस्चार्ज रेशियो अगर हम क्यू आर निकाले, ये पता होगा आप सभी को, एल इंटू एच एल वी इंटू 3/2 होता है। ठीक है। तो एल एच दिया हुआ है 1/40 और एल एच दिया हुआ है 1/9, इसका 3/2। ठीक है। तो ये करेंगे तो आ जाएगा 1/1080। और क्यूपी इसकल टू प्रोटोटाइप क्या होगा, क्यू एम इंटू 1080, ये आ जाएगा 1080 लीटर पर सेकेंड। तो इसका 262 का आंसर आ गया सी। ठीक है। 262 का क्या हो गया आंसर आपका सी। लेमिनार फ्लो अकर्स बिटवीन एक्सटेंसिव, लेमिनार फ्लो क्या बोला, एक्सटेंसिव स्टेशनरी प्लेट्स। द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज नियरली, जो लेमिनार फ्लो है अकर्स बिटवीन द एक्सटेंसिव स्टेशनरी प्लेट, दो प्लेट के बीच में लेमिनार फ्लो हो रहा है। द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज नियरली, वो नियरली कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 2 के आसपास। तो आंसर हो गया सी। In steady laminar flow of liquid through a circular pipe of internal diameter d, internal diameter क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है, carrying a constant discharge कैरी कर रहा है। The hydraulic gradient is inversely proportional to, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आप सभी को पता होगा, ये होता है आपको d⁴ के। तो सी आंसर हो जाएगा। The ratio of the coefficient of friction drag, the ratio of the coefficient of friction drag in laminar boundary layer compared to that in turbulent boundary layer is proportional to, ये किसके proportional होगा, coefficient of friction drag in laminar boundary layer compared to that in turbulent boundary layer, ये proportional किसके होगा, ये proportional आपको होगा RL to the power -3/10 के। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। ठीक है। द ओवरऑल ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट ऑफ वेट डब्ल्यू, एक एयरक्राफ्ट दिया हुआ है, इसका वेट डब्ल्यू दिया हुआ है। ओवरऑल ड्रैग कोफिशिएंट एंड विंग एरिया एस इज गिवन बाय सी डी इजकल टू ए प्लस बी सी एल स्क्वायर, वेर ए एंड बी कॉन्स्टेंट है। द मैक्सिमम ड्रैग इन हॉरिजॉन्टल फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल फ्लाइट में मैक्सिमम ड्रैग क्या होगा, तो मैक्सिमम ड्रैग जो देखने को मिलेगा वो देखने का 2W√AB। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। For laminar flow between parallel plates separated by distance 2h, head loss varies, जो डिस्टेंस है दो पैरेलल प्लेट के बीच में 2h है, जो हेड लॉस वेरी करेगा, वो वेरी करेगा इनवर्सली एज एच क्यूब, इनवर्सली एज एच क्यूब। इसका डी आंसर हो जाएगा। ए पेन स्टॉक दिया हुआ है 2000 मीटर लॉन्ग एंड द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन इट इज 1000 मीटर पर सेकेंड। वाटर हैमर प्रेशर हेड फॉर इंस्टेंटेनियस क्लोजर ऑफ वाल्व, वाल्व का क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस क्लोजर हो रहा है, तो जो वाटर हैमर प्रेशर है एंड द डाउन स्ट्रीम इन द पाइप इज 60 मीटर, वो कितना है 60 मीटर है। द वाल्व इज क्लोज इन 4 सेकंड्स, अगर वाल्व क्लोज हुआ है 4 सेकंड्स में, द पीक वाटर हैमर प्रेशर हेड इज इक्वल टू, द पीक वाटर हैमर प्रेशर हेड इज इक्वल टू, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर सी 60 मीटर। सी आंसर हो गया।
इन एन ओपन चैनल ऑफ वाइड रेक्टेंगुलर सेक्शन है, वाइड रेक्टेंगुलर सेक्शन है विथ कांस्टेंट एन वैल्यू, द बेड स्लोप इज 1.2 into 10⁻³ द लोकल फ्रिक्शन स्लोप एट अ सेक्शन इज 1.05 into 10⁻³, ठीक है। द लोकल फ्रॉट नंबर ऑफ द फ्लो क्या है, 0.8 दिया हुआ है। द लोकल रेट ऑफ वेरिएशन इन द डेप्थ विथ लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस along with the flow direction is, तो आपको क्या निकालना है, लोकल रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ डेप्थ विथ लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस तो ये आपको निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 1.2 minus 1.05 upon 1 minus 0.64 into 10⁻³ ठीक है। अगर हम 270 देखें तो बिफोर पैसेज ऑफ सर्ज द डेप्थ एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट अ सेक्शन और 1.8 मीटर दिया हुआ है एंड 3.72 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये है आपका बिफोर पैसेज ऑफ सर्ज दिया हुआ है। एंड आफ्टर पैसेज दे आर 0.6 मीटर, 0.6 मीटर है एंड 7.56 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली है। द स्पीड ऑफ द सर्ज, सर्ज का स्पीड क्या है, ये आपका होगा प्लस 1.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाइड्रोलिक टरबाइन वर्क्स एट 20 मीटर हेड, जो हाइड्रोलिक टरबाइन है ये 20 मीटर हेड पे काम कर रहा है और 500 आरपीएम स्पीड है इसका। इट्स 1:2 स्केल मॉडल टू बी टेस्टेड एट अ हेड ऑफ 20 मीटर, इसका 1:2 स्केल मॉडल है जिसको टेस्ट करना है 20 मीटर हेड पे। शुड हैव अ रोटेशनल स्पीड ऑफ नियरली, उसका रोटेशनल स्पीड क्या आएगा उसका रोटेशनल स्पीड आएगा वो आएगा आपका 1000 आरपीएम। आंसर हो गया ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज करेक्ट, कौन सा इसमें से जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, एयर वेसल्स रिड्यूसेस द एक्सेलरेशन हेड एंड कंसिक्वेंटली रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन हेड आल्सो। जो एयर वेसल होता है वो क्या करता है, एक्सेलरेशन हेड को रिड्यूस करता है और कंसिक्वेंटली क्या रिड्यूस होता है, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन हेड कम होता है। तो इसका आंसर हो गया सी। 273 का अगर हम क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फॉर इंस्टॉलेशंस इन हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में इंस्टॉलेशन के लिए जो फ्लो ऑफ वाटर के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस है वो सीक्वेंस पूछ रहा है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, पहले रिजर्वायर में जाएगा, फिर पेन स्टॉक, फिर सर्ज टैंक एंड देन टरबाइन। 273 का बी हो जाएगा। देयर आर 4 वेरिएबल्स नेमली ई दैट इज वॉल्यूम मॉडुलस इलास्टिसिटी, P प्रेशर पर यूनिट एरिया, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, म्यू विस्कोसिटी ऑफ वाटर। चार आपका वेरिएबल दिया हुआ है, दे आर एसोसिएटेड विद मैक, यूलर, फ्रॉड एंड रेनॉल्ड्स नंबर रिस्पेक्टिवली इन द ऑर्डर। तो किस ऑर्डर में ये आपका क्या है एसोसिएटेड है, मैक, यूलर, फ्रॉड एंड रेनॉल्ड्स नंबर। तो मैक में क्या है, अगर हम मैक में देखें तो मैक में आपका होता है इलास्टिसिटी वाला, तो ई हो गया, फिर यूलर में होगा डेंसिटी, सॉरी प्रेशर, फ्रॉड में होगा ग्रेविटी और म्यू होगा आपका फाइनल रेनॉल्ड्स नंबर में। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 274 का डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट्स रिप्रेजेंट्स द लीस्ट प्रेशर, इनमें से कौन सा प्रेशर यूनिट है जो लीस्ट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिली बार। मिली बार यहाँ सबसे कम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका 275 का ए हो गया। Given that as flow takes place between two parallel static plates, the velocity midway between the plate is 2 meter per second. The Reynolds number is 1200 and the distance between the plate is 10 centimeter. Which of the following is true? तो एक फ्लो हो रहा है कहाँ पे, टेक्स प्लेस बिटवीन द टू पैरेलल स्टैटिक प्लेट्स, दो स्टैटिक प्लेट्स है उसके बीच में, ठीक है। द वेलोसिटी मिडवे बिटवीन द प्लेट्स कितना है, 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। रेनॉल्ड्स नंबर दिया हुआ है आपका 1200। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। Which of the following is true, कौन सा इसमें से ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। तो द वेलोसिटी एट द बाउंड्री इज 1 मीटर पर सेकंड, ये गलत हो गया। द रेट ऑफ फ्लो इज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड विथ, ये सही है। द फ्लो इज टर्बुलेंट, ये गलत है। द एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज 2, ये सही है। तो 2 और 4 होगा इसका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इज, जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है ऑफ अ बाउंड्री लेयर इज, वो क्या होता है, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, द डिस्टेंस बाय विच द मेन फ्लो, जो मेन फ्लो होगा इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द बाउंड्री, बाउंड्री से शिफ्ट करना पड़े टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए जो मेन फ्लो होगा जितना शिफ्ट करना पड़ेगा बाउंड्री से ताकि कंटिन्यूटी इक्वेशन मेंटेन रहे, उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 278 टर्बुलेंट फ्लो की बात करें, टर्बुलेंट फ्लो में बात करें तो ये आपका होगा मिक्सिंग लेंथ यहाँ पे आएगा, ठीक है।
फिर क्या है लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो आएगा आपका हाइजेन-पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। और क्या है फिर लिफ्ट ऑन एन एरोफॉयल, एरोफॉयल पे जो लिफ्ट होगा वो आपका होगा सर्कुलेशन, ठीक है 341। और बाउंड्री लेयर अगर बात करें तो इसका हो जाएगा आपको मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, तो 3412 हो जाएगा, सी हो जाएगा 278 का क्या हो गया सी हो गया। For laminar flow in a pipe carrying a given discharge, the height of surface roughness is doubled. In such a case, Darcy-Weber effection factor will be laminar flow है पाइप में carrying a given discharge, ठीक है। The height of surface roughness, the height of surface रफनेस वो क्या हो गया डबल हो गया। इस केस में जो डार्सी वेबर का इक्वेशन होगा फ्रिक्शन फैक्टर होगा वो क्या होगा वो आपका होगा रिमेन अनचेंज्ड, ये अनचेंज रह जाएगा तो 279 का ए हो जाएगा। टू स्मॉल orifices A and B of diameter 1 centimeter and 2 centimeter respectively are placed on the sides of tank at depth of H1 and H2 below the open liquid surface, ठीक है। The discharge through A and B are equal, ये क्या है डिस्चार्ज इक्वल है, and the ratio of H1 and H2 assuming equal CD value will be, तो दो orifice है A और B, इसका डायमीटर दिया हुआ है 1 centimeter and 2 centimeter respectively are placed on the sides of a tank at depth of H1 and H2 below the open liquid surface. If the discharge through A and B are equal, दोनों equal होगा, the ratio of H1 and H2 assuming equal CD value will be, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 16:1, 16:1, तो आंसर हो गया ए। Which of the following conditions will be satisfied by steady irrotational flow, steady irrotational flow में कौन सा कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगा, तो आपका ये होगा डेल वी अपन डेल एक्स माइनस डेल यू अपन डेल वाई इजकल टू 0। 281 का आपका एक और होगा इसमें, द 281 का 2 ये तो होगा ही प्लस डेल यू अपन डेल एक्स प्लस डेल वी अपन डेल वाई 0, 2 और 3 दोनों होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैच लिस्ट 1, मैच द फॉलोइंग, अगर बात करें यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेसिफिक स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रांसिस का बात करें तो फ्रांसिस का कितना होता है स्पेसिफिक स्पीड, तो 60 से 300 होता है, ए का 3, कपलन का होगा 300 से 1000, तो बी का होगा 4, पेल्टन विथ 1 जेट तो 10 से 35 होगा, पेल्टन विथ 2 जेट 35 से 60 होगा, ठीक है। तो 3412 सी हो जाएगा, 242 का क्या हो गया सी हो गया। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। The difference in the water surface within and outside an open-ended capillary tube of 1 millimeter internal bore inserted at the surface, water surface or nearly। तो डिफरेंस पूछ रहा है कि वाटर सरफेस में क्या होगा अंदर और बाहर एक ओपन एंडेड कैपिलरी ट्यूब का जिसका डायमीटर दिया गया है 1 मिलीमीटर, ठीक है, और आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ है। तो ये आपका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला है, फार्मूला का यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एच इजकल टू क्या होता है 2 सिग्मा अपन गामा अपन आर, ठीक है। तो यहाँ से हम एच निकाल लेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, ये आपका आंसर आएगा सी 15 मिलीमीटर, तो सी आंसर हो गया, ठीक है। A symmetrical right circular cone of wood floats in fresh water with axis vertical and apex downward। जो एक सिमेट्रिकल राइट सर्कुलर कोन है वुड का, ठीक है, वो फ्लोट कर रहा है फ्रेश वाटर में विद एक्सिस वर्टिकल एंड एपेक्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है। द एक्सियल हाइट ऑफ द कोन इज एल, एक्सियल हाइट क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है। द सबमर्ज्ड पोर्शन हैज हाइट एच, जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो क्या है हाइट एच है। मेजर्स अपवर्ड फ्रॉम द एपेक्स, एपेक्स से हम अपवर्ड मेजर कर रहे हैं। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉयंसी फ्रॉम द एपेक्स, एपेक्स से आपको सेंटर ऑफ बॉयंसी निकालना है जहां पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसको आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, फोर्स बैलेंस करके वेट इज इक्वल टू आपका बॉइंट फोर्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्या 284 का, ये आ जाएगा 3/4H, ठीक है। ए रेक्टेंगुलर ओपन चैनल कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड विद द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 1.5 मीटर। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, एंड द बेड स्लोप इज 1:1440। What will be the discharge through the channel at the same depth if the slope would have been 1:1000। इस केस में जो आपका ये आंसर आएगा ये 285 का आ जाएगा आपका 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। 286 का क्या होगा, इन a steady flow of a compressible fluid through a pipe the density
area and the velocity at a particular section are 1.5 kg per meter cube, 0.5 meter square, and 3 meter per second respectively. At another section, the density and area are 0.75 kg per meter cube. Density और area हो गया 1 meter square respectively. What is the velocity at the section? तो सिंपल ρ1 a1 v1 is equal to ρ2 a2 v2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे. तो इसको लगाने के बाद जो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा v2 at 3 meter per second. ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा. The coefficient of velocity for an orifice is given by using usual notation. ये क्या होता है? तो ये आपको होगा द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर एन ओरिफिस गिवन बाय, ओरिफिस का वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये आपका होगा x अपॉन 2 अंडर रूट YH. ठीक है, तो ये आंसर हो गया. द वेलोसिटी पोटेंशियल phi at any point for a two-dimensional steady rotational flow in polar coordinates is given by with usual notation phi is equal to m cos theta upon r. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको डबलेट. याद रखिएगा फाई इज इक्वल टू एम कॉस थीटा बाय आर, ये करेगा डबलेट को रिप्रेजेंट. ठीक है. ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 42.31 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड हाइट 1 मीटर इज ओपन एट द टॉप पे ओपन है. इट होल्ड्स वाटर टू हाफ इट्स डेप्थ, इसका जो पानी है आधा भरा हुआ है. विच वन द फॉलोइंग वैल्यूज अप्रोक्सीमेट्स द स्पीड एट विच द cylinder is to be rotated about the vertical axis so as to make the apex of the paraboloid just reach the center of the bottom of the vessel. ठीक है, तो ये कितना हम उसका रोटेट करें ताकि जो उसका इस तरह से कुछ शेप बन जाए, जस्ट टच द सेंटर पैराबोलॉइड हो. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 100 आरपीएम 100 आरपीएम से घुमाएंगे तो ये टच कर जाएगा. ठीक है. नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, वेरिएबल मेथड है 290. हॉट वायर से क्या मेजर करते हैं? तो हॉट वायर से मेजर करते हैं टर्बुलेंस. हॉट वायर एनोमीटर से मेजर करते हैं टर्बुलेंस, तो बी 5 हो जाएगा. ऑरिफिस मीटर से करते हैं डिस्चार्ज, तो 2 हो जाएगा. पेटॉट ट्यूब से करते हैं मीन वेलोसिटी, 3 हो जाएगा. और प्रेस्टन ट्यूब से करते हैं बाउंड्री शेयर स्ट्रेस, तो 5 2 3 1. तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका डी हो जाएगा. 290 का डी हो जाएगा. ठीक है. Water having kinematic viscosity of 0.01 stroke flow at a velocity of 2 meter per second in a pipe of 50 cm diameter. For dynamic similarity, the velocity of oil of kinematic viscosity 0.03 strokes in a pipe of same diameter will be. ठीक है, तो वाटर है जिसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है ऑफ 0.01 स्ट्रोक, वो फ्लो कर रहा है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से. एक पाइप है जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब चाहते हैं कि डायनामिक सिमिलरिटी हो, तो वेलोसिटी ऑफ ऑयल पूछ रहा है ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.03 स्ट्रोक्स इन पाइप ऑफ सेम डायमीटर, उसका वेलोसिटी पूछ रहा है, तो उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड. इन द मॉडल ऑफ अ हाईवे ब्रिज कंस्ट्रक्टेड टू स्केल ऑफ 1:25, एक मॉडल है हाईवे ब्रिज का जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है टू स्केल ऑफ 1:25. द फोर्स ऑफ वाटर ऑन द पियर was measured to be 0.5 kg. वो कितना है? 0.5 kg है. द फोर्स ऑन द प्रोटोटाइप पियर विल बी, प्रोटोटाइप पियर पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? तो वो आपका लगेगा 7812.5 kg, 7812.5 kg. तो सी आंसर हो गया. In the Stokes experiment of falling a sphere, it is found that a sphere of 5 mm diameter falls in liquid with a terminal velocity of 20 mm, giving a drag coefficient of 240. The ratio of specific gravities is 2.85. Which one of the following is the kinematic viscosity of the liquid in Stokes? ठीक है, तो 293 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका B10. A ping pong ball having a diameter of 3.6 centimeter and weighing 2.4 gram is shoved with a horizontal velocity कितना? 10 meter per second and a spin that gives rise to a coefficient of lift of 0.2. Assuming the density of air to be 0.00129 gf per cc, the lift experienced by the ball is nearly, जो lift experience किया जाएगा by the ball वो कितना किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका 0.13 gf टाइम. The friction factor F in terms of boundary shear stress tau naught is given by रो यहाँ पे मास डेंसिटी है, v मीन वेलोसिटी है, फ्रिक्शन फैक्टर पूछ रहा है. तो फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है? फार्मूला सिंपल फार्मूला होता है आपका 2 टाउ नॉट अपन रो v स्क्वायर, तो c हो जाएगा. द लॉस ऑफ हेड एट वेरियस पाइप फिटिंग इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन kv स्क्वायर अपन 2g. If value 2g of k where 0.4, 0.9, 1.5 and 2.2,
then these would correspond respectively to ये क्या क्या इसका रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये करेगा आपका 45 डिग्री एल्बो, 90 डिग्री एल्बो 0.9, फुट वाल्व ऑफ द पंप 1.5 एंड क्लोज रिटर्न बेंड। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 296 का, क्या हो गया, बी हो गया। A pipe network consists of pipe of 60 centimeter diameter and branches out at a point F into two branches, one of 30 centimeter diameter and the other of 45 centimeter diameter. These branches pipes rejoin at point B. The velocities in the first branch of 45 centimeter diameter is 1.5 meter per second. Which one the above given is true? तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे हम डिस्चार्ज का कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखकर, ठीक है। तो इसका जो यह आपका होगा, द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एफ एंड बी इन बोथ ब्रांचेस इज द सेम। जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो दोनों में सेम आएगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी, ठीक है। Which of the following statements are true in relation to water hammer phenomenon? वाटर हैमर phenomenon के बारे में कौन सा स्टेटमेंट उसमें से ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। इट कॉजेज सरफेस इरोजन इन पाइप्स, सरफेस इरोजन तो नहीं करता है। द प्रेशर राइज इज गिवन बाय द रो सी यू फॉर सडन क्लोजर ऑफ वाल्व, ये सही है। इट इज accompanied by serious cavitation, नहीं। द वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज द रिलेवेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी, ये सही है। इट इज गवर्न बाय द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो, ये गलत है। तो 2 और 4 इसका आंसर हो गया बी। Which one of the following pairs is not correctly matched? तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो फॉर लिस्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन बी इज इक्वल टू 2y, ये सही है। फॉर लिस्ट पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजोइडल कैनाल सेक्शन बी इज इक्वल टू 2y sec थीटा माइनस tan थीटा, ये भी सही है। फॉर क्रिटिकल फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर चैनल्स v इज इक्वल टू gy, ये अंडर रूट जी होगा, तो ये गलत हो गया, मतलब ये आंसर हो जाएगा 299 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है यहाँ पे 300 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जो ए है, ए क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट पैरेलल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो ये आपका होगा आइडियल होगा, तो ए का हो गया 2, ठीक है। ए का हो गया आपका 2। बी क्या है, बी क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो बी का हो गया 3। सी का क्या होगा, ये आइडियल प्लास्टिक है, सी का 1 हो गया। और डी का हो गया आपका थाइक्सोट्रॉफिक है, तो 2315 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, ये 2315, ठीक है। तो ये आपका खत्म होता है 300 क्वेश्चन नंबर तक। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।